बाबर भाई से बॉल टू बॉल बात हो रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे दूसरे ओवर के लिए बुलाया तो मुझे कहते हैं मुझे यहाँ पे एक विकेट चाहिए। मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला उसके लिए सिला मिल गया। बाबर भाई ने जब बैक टू 240s भी इवन चेज हुआ तो तब भी उन्हें अपने बॉलर्स पे बिलीव था। कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है। हम अगर जिस मैच में हम हार जाते थे तो वो हमें कहते थे कि समझे कि आपका बैड डे है, तो आप अपने आप को लेट डाउन ना करें, क्योंकि आप लोग बेस्ट हैं तो इधर हैं और आप ही बेस्ट कर सकते हैं। जब टाइम आउट हुआ तो उसमें भी हमारी यही बात हुई थी। कोच आके उसने ये बताया कि आप लोगों ने अपने स्किल्स पे बिलीव रखना है। अभी भी मैच में ही हम यहाँ से सिर्फ एक दो विकेट्स गिरेंगी तो वहाँ पे हम मैच में इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आज परफॉर्म करवाया। मेन चीज़ ये थी कि परफॉर्मेंस की वजह से ज़ल्मी जीत गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और फिर आप सेमीफाइनल में भी आ गए हैं। तो आपने आज 150 पे बॉलिंग भी कराई और बहुत कंसिस्टेंटली आपने यॉर्कर्स हिट किए जो बहुत इंप्रेसिव था। डेथ में बॉलिंग कराई, तो क्या डायरेक्शन था आपको अपने कप्तान से, बाबर आजम से, जिनके बारे में आप पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, और क्या हार्ड वर्क रही है आपकी इस बॉलिंग के पीछे? देखें, फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन। और मेरी शॉन टैट से बात हुई थी जब पाकिस्तान टीम में था, तो उनसे मैंने पूछा था कि हाउ डू आई बॉल फास्ट। तो उन्होंने कहते कि ये तुम्हारी सिर्फ एटीट्यूड से आएगी, तुम्हारे एग्रेशन से तुम फास्ट बॉलिंग करोगे। और जहाँ तक प्लान की बात है तो बाबर भाई से बॉल टू बॉल बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करोगे हर एक बॉल पे, तो मैंने कहा मुझे अपने यॉर्कर्स पे कॉन्फिडेंट है तो मैं उस पर करता रहूँगा। जब तक वहाँ से हमें बाउंड्रीज नहीं लगेंगी तो हम अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे। और ये 2 विकेट्स हैं, अगर यहाँ पे जैसे उन्होंने मुझे दूसरे ओवर के लिए बुलाया तो मुझे कहते हैं मुझे यहाँ पे एक विकेट चाहिए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला उसके लिए सिला मिल गया। अच्छा आमिर जमाल, काफ़ी इम्प्रेसिव आज आप नज़र आए, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आप और आपकी टीम को। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के मीडियम पेसर की बात करें, जब से अजहर महमूद और उसके बाद अब्दुल रज़ाक के बाद एक गैप रहा है, आमिर यामीर और उमैद आसफ आए, लेकिन उस तरीके से वो नहीं हो सके। आपने आपको कहाँ देख रहे हैं इसी तरह का, क्योंकि PSL 8 में काफ़ी लड़के सेलेक्ट हुए हैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा। बैटिंग की स्पेशली आप साथ सिर्फ बॉलिंग देख रहे हैं या बैटिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मैं बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरा मेन फोकस जो होता है वो बॉलिंग पे होता है। किसी भी मैच में या किसी भी सिचुएशन में बस मेरा 100% होता है कि मैं अपना बॉलिंग से अपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दूँ। तो दूसरा ये है कि बैटिंग पे मैं काम करता हूँ, लेकिन जब भी मेरी सिचुएशन आती है तो वो मुझे मैक्सिमम 7-8 बॉल मिलते हैं। तो उसमें ये होता है कि 7-8 बॉल्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 या 3 बाउंड्रीज ही लगा सकते हैं। तो अपने आप को इंशाल्लाह इस पे काम करूँगा, मज़ीद बैटिंग पे भी काम करूँगा। वैसे मेरा पूरा सीज़न बहुत अच्छा रहा है, T20, वनडे, 4 डे सारा कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह भी PSL में भी मज़ीद जो आगे मैचेस रहते हैं कोशिश करूँगी उनमें भी परफॉर्म करूँ। अमित, हम देख रहे थे कि बाबर आज जो है वो बहुत क्लोज टाइम पे, एंड टाइम पे आके जो है वो डिसीजन चेंज कर रहे थे, बॉलिंग रोटेशन को लेके काफ़ी आज इन्वॉल्व नज़र आए। तो टाइम आउट में एग्जैक्टली बात क्या हुई आप लोगों की, जिसके बाद जो है हमने देखा मोमेंटम एकदम से पेशावर ज़ल्मी का चेंज हो गया? तो आपके करीब जो है वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? देखें, बाबर इज़ ऑलवेज बीन ऑन स्पॉट रिगार्डिंग कैप्टेंसी। हमारी जो टाइम आउट में बात हुई थी तो कोच ने भी यही पैगाम दिया था कि आप लोग ने जो भी प्लान बनाना है उस प्लान के ऊपर आपने रहना है। तो ऐसा ना हो कि हर बॉल पे आप प्लान चेंज करते रहेंगे। तो हमारा ये था कम बैक अगर गेम में करना है तो हमें क्विक 2 बैक टू बैक विकेट्स चाहिए थी, और सेम हमारा उसी प्लान पे हम गए। हेल्स की विकेट मिली, शुएब मकसूद की विकेट, दोनों सेट बैट्समैन थे। तो हमारा ये प्लान था कि जो भी नया बैटर आएगा उसके लिए इतना ईजी नहीं होगा। रिवर्स भी हो रहा था, लेंथ बॉल ऐसा हो रहा था कि काफ़ी अच्छा हो रहा था, फिर हमारे लेंथ बॉल भी काफ़ी अच्छे हो रहे थे और यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हो रहे थे। तो हम उस पर रहे और अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमें इज़्ज़त दी। आमिर, पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग था स्पेशल, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे क्योंकि अच्छे खासे टारगेट आप लोगों से वो चेज़ हुए। तो ऐसे क्या बाबर आजम ने पूरी टीम को बूस्टअप किया कि तमाम बॉलर्स ने एक शानदार कमबैक किया आज? देखें, बाबर भाई ने जब बैक टू 240s भी इवन चेज़ हुआ तो तब भी उन्हें अपने बॉलर्स पे बिलीव था और उन्होंने हमें बैक किया कि आप लोगों ने ही पहले, कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है। हम अगर जिस मैच में हम हार जाते थे तो वो हमें कहते थे कि समझे कि आपका बैड डे है, तो आप अपने आप को लेट डाउन ना करें, क्योंकि आप लोग बेस्ट हैं तो इधर हैं और आप ही बेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा से हमें बैक किया और शायद उनका बैक करना ही हमारे हर बॉलर के लिए काम आया। और आज यहाँ पे एलिमिनेटर में हमने उन सबको उन जो हमें देना चाहिए था हमने उनको दिया, वापस दिया। अब अगला कलंदर से मुकाबला, उनका होम ग्राउंड, किस तरह देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को? और अगर जीतती है ज़ल्मी तो फिर फाइनल उसके अगले रोज़ 3 मैचेस मुसलसल होंगे, तो
उसका कुछ मजीद, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस भी असर डालते हैं प्लेयर्स की फटीग का और बॉडी पे, तो वो अगर जीतते हैं कल फिर आगे जाके तीसरा मैच बैक टू बैक होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा, वो जहन में रखें उसको किस तरह मैनेज करेंगे। और खासतौर पर लाहौर के काउंटर के वाले से थोड़ा सा बताएं। देखें लाहौर की जो टीम है स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। जैसे आप देखें कि शाहीन उनको लीड कर रहे हैं, हारिस रऊफ लीड कर रहे हैं, उनका राशिद आप देखें T20 का वर्ल्ड बेस्ट वो है बॉलर है। तो हमारा प्लान सिर्फ मैच टू मैच होगा। हम मैच टू मैच खेलेंगे इंशाल्लाह। जैसी हमारी लाहौर के ख़िलाफ़ जो भी प्लानिंग होगी उनको डिफीट करने में, तो नेक्स्ट हम तब देखेंगे जब उनके साथ मुल्तान के साथ होगा। तो हमारा इंशाल्लाह यही होगा कि हम होम क्राउड का बेसिकली उनको एडवांटेज तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हम अपनी पूरी 100% इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह आज हमारा रिदम बना है बॉलिंग में भी, और हम कोशिश करेंगे हम इसको कैरी करें। लास्ट क्वेश्चन। आमिर ज़ल्मी भी 11 मैचेस खेल चुकी है और लाहौर कलंदर भी 11 मैचेस खेल चुके हैं, और कल आप लोग ऑलमोस्ट सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। तो ये मुकाबला अब सलमान इरशाद और आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वो जो आप लेंथ बॉल वो यॉर्कर बॉलिंग करें, या फिर बाबर और फ़खर का आपस में बैटर्स में मुकाबला है कल का मैच, आपको क्या लगता है 11-11 मैच खेल के? देखें सेमीफाइनल इंशाल्लाह हम खेल रहे हैं, डेफिनेटली खेल रहे हैं, और अगर हम देखा जाए कि अगर हमें आप उनके साथ compete करें और कंपेयर करें तो आई वुड से कि देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है और हमारा एक्सपीरियंस में डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ऑन द डे आई वुड से जो भी बेहतर कर रहा होगा उससे ही कोई मेरे ख्याल में कामयाबी मिलेगी, चाहे वो हारिस रऊफ है चाहे वो शाहीन है। डेफिनेटली हमें पता है हारिस रऊफ इज़ लीथल, शाहीन शाह अफरीदी इज़ लीथल। देखिए अगर देखा जाए तो दोनों तो बैलेंस हैं, मतलब मैं कहूँगा कि डेफिनेटली उनका एज तो जाएगा उनकी बॉलिंग के हिसाब से, लेकिन हमारा भी बॉलिंग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज हुई है तो हम उसी पे ही प्लान दोबारा से करेंगे कि हमने इस प्लान से चेंज नहीं करना। डेफिनेटली वो भी वर्क करके आएंगे, हमारे अगेंस्ट आएंगे, लेकिन हम भी उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। किसने ये बात सही हो, सही बात है। सर जी आए वो सामने पुलिस पूरी तैयारी थी उनका से ग्रेट बीस के दार अली खटक को मैं आज खटक खटक ये पक्का हो गया तो क्या कर रहे हैं रिकॉर्डिंग फिर भी हुआ है मैच खेलने तो थोड़ी की थी तो फिर यही है ना साइड में ये लड़का ये जीबी की आई ये पीछे छोड़ ये वाला टॉप रे है साइड कैमरे चाहिए ये वो दानिश शदीद, हाँ दानिश शदीद यार हारिस सुहेल जान